गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको मैं पढ़ा रही थी बेटा पावर शेयरिंग, सिविक्स का लेसन पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग हमने आपको पहले बता दिए, कई चीज़ें बताई, जैसे इसमें मैंने पहले बताया था बेल्जियम, श्रीलंका, ठीक है, और अकोमोडेशन, कई पॉइंट्स जो है इसका मैंने आपको पहले बता चुके हैं। अब ये आपका थर्ड वीडियो हम बना रहे हैं, क्या है, पावर शेयरिंग इज डिसराइवल। ठीक है, आज इसको हम आपको बता रहे हैं कि बाय पावर शेयरिंग इज डिसराइवल। ठीक, अब ये जब आपने पावर शेयरिंग पढ़ा कि पावर शेयरिंग क्या है, आपको समझाया है, आप उसमें देख चुके हो। अब आगे ये है कि ये नेसेसरी क्यों है, क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग। तो मेन चीज तो ये है बेटा कि जब हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में बिना पावर शेयरिंग के कोई काम सुचारू ढंग से चल नहीं सकता, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पावर शेयरिंग होना कंपलसरी है। ठीक, वाई डिसराइवल तो ये है, तो इसको हम समझेंगे पावर शेयरिंग वाई डिसराइवल। इसको सरल तरीके से समझने के लिए हमको दो टॉपिक्स हम लेंगे, इसके थ्रू हम अच्छी तरह से समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों डिसराइवल है, क्यों जरूरी है। तो ये है हमारा, देखिए, 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग को समझने के लिए हमको 2 टॉपिक समझना पड़ेगा, 2 चीजें समझनी पड़ेगी, 2 कारण कि किसकी वजह से ये जो है नेसेसरी है। तो पहला है प्रूडेंशियल। क्या है? प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल मीन्स समझदारी। तो पावर शेयरिंग के लिए समझदारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रूडेंशियल हमारा जो है ये पावर शेयरिंग में बहुत जरूरी है। इसमें कह रहे हैं पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। ये है प्रूडेंशियल में समझदारी से काम लेना, समझदारी से हर चीज को करना। तो ये बता रहे हैं कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। आपको बताया था सोशल ग्रुप, ठीक है ना। सोशल ग्रुप आपका क्या है, जो ये कम्युनिटी है, ये आपका सोशल ग्रुप अलग अलग रहता है। तो ये सोशल ग्रुप में जो आपस में इनकी कॉन्फ्लिक्ट चलती है, लड़ाई चलती है, युद्ध चलती है, वाद विवाद चलती है, तो ये जो है इसके द्वारा जो है कम होता है। पावर शेयरिंग के द्वारा ये जो कॉन्फ्लिक्ट होती है आपस 2 ग्रुप में, ये कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों समझदारी से काम लेते हैं। अगर एक अपने पर अड़ जाए और दूसरा वो ना करे तो फिर ये बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए प्रूडेंशियल रीजन यही है कि 2 सोशल ग्रुप के बीच में जो है ये समझदारी से काम लेते हैं, तभी जो है इनकी आपस में पावर शेयरिंग अच्छी तरह से हो सकता है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो ये सामाजिक युद्ध होता है, वाद विवाद होता है, ये अक्सर क्या करता है, लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। माने ये क्या करता है, वायलेंस माने विद्रोह, ठीक है ना, विद्रोह करता है, और इंस्टेबिलिटी अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी अस्थिरता की स्थिति को प्रकट करता है। क्या? जो पावर शेयरिंग है। अगर ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स, ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है आपस में, जो ये सोशल ग्रुप है, ये अक्सर जो है आपस में इनकी जो है युद्ध वाद विवाद चलता रहता है। लेकिन अगर पावर शेयरिंग हम इसमें लागू करते हैं तो ये समस्या यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस तरह से जैसे कि समझाया जाता है कि आपका, हम उदाहरण लेते हैं जैसे बेल्जियम में। देखिए बेल्जियम में क्या है, आपने पढ़ा है ना, 2 ग्रुप थे। कौन से थे 2 ग्रुप बेटा? तो उसमें मैंने 2 ग्रुप देखा बेल्जियम में। कौन थे? एक तो आपका था ये, इसका हम क्या बता रहे थे आपको, प्रूडेंशियल में क्या होता है, आपस में 2 ग्रुप्स की जो है पावर शेयरिंग जो है ये अच्छी तरह से समझदारी से काम लेते हैं, तो इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम होता है। क्योंकि
पावर शेयरिंग ही जो है दोनों को समान ढंग से समझा सकता है, इसीलिए उसमें जो है इनकी जो आपस की लड़ाई झगड़ा है ये कम होती है। और दूसरी चीज हमने आपको इसमें ये बताया था कि since social conflict often leads to violence and political instability, मैंने इसमें अक्सर देखा जाता है कि सोशल ग्रुप में वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यानी क्या होता है कि वायलेंस माने विद्रोह, लड़ाई झगड़ा, विद्रोह की भावना और अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता की भावना बहुत रहती है। अब जैसे मैं आपको हम समझा रहे हैं बेल्जियम का और श्रीलंका का एग्जाम्पल देकर, ठीक है बेटा, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आपने देखा था बेल्जियम में दो ग्रुप कौन से हैं, एक फ्रेंच लैंग्वेज और एक डच लैंग्वेज, ठीक है ना, फ्रेंच और डच लैंग्वेज। अब देखिए क्या है कि पहले तो डच लैंग्वेज जो थी वो आपकी इसकी जो मात्रा थी परसेंटेज ज़्यादा था, कितना था कि 59% थी जो है ये डच स्पीकिंग वाले रहते हैं और 40% पीपल जो हैं वो किस रहते हैं फ्रेंच के। लेकिन बाद में फिर कैपिटल रूप से मैंने आपको बताया था जो फ्रेंच ज़्यादा हो जाते हैं और डच कम हो जाते हैं, लेकिन दोनों ने ये प्रूडेंशियल रीजन अपनाया। प्रूडेंशियल रीजन अपनाया मैंने समझदारी अपनाई कि ये मान गए, जैसे कि पहले ऐसा था कि आपको डच वाले जो थे उनको बड़ा रैंक दिया जाता था, बड़ी पोस्ट दी जाती थी और हर बात में उनका सपोर्ट किया जाता था, लेकिन फ्रेंच का नहीं। लेकिन उसके बाद से इन्होंने फिर क्या किया, समझौता किया और समझौता करने के बाद अब दोनों का बराबर बराबर जो है वो मात्रा पावर शेयरिंग की रखी गई, यानी फ्रेंच और डच दोनों को बराबर ग्रुप में रखा, बराबर लेवल में रखा और दोनों को ही सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें जो है इनका जो है मिनिस्टर ग्रुप भी है वो समान इन्होंने रखा, ठीक है ना। माने इसकी वजह से इन्होंने समझदारी से काम लिया, तो इसलिए इनकी जो बीच की है सोशल कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हुआ। उसी जगह अगर आप श्रीलंका का देखिए तो श्रीलंका में क्या है, तमिल और आपकी कौन सी भाषा थी, तमिल थी और सिंघाला भाषा थी, है ना। तो तमिल जो है वहाँ इन लोगों ने सिंघाला भाषा को कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज किया जाए और तमिल को नहीं, लेकिन तमिल जो वहाँ श्रीलंका की मेन भाषा है तमिल, तो इन्होंने कहा क्योंकि ये हमारी श्रीलंका की मेन लैंग्वेज है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज किया जाए और वो उसी में अड़े रहे। तो इसकी वजह से इनकी जो है पावर शेयरिंग ठीक से नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग जो है ये आपको प्रूडेंशियल तरीके से यानी समझदारी तरीके से अगर हम करते हैं तो सोशल ग्रुप के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो इंस्टेबिलिटी आती है ये इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। समझ गए, आपस में जो इनकी ये रहती है तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। Imposing the will of the majority community over others may look like a attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. अगर हम इस तरह से देखें कि मेजॉरिटी कमेटी में जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है उसको अगर हम ज़्यादा सपोर्ट करने लगे, उसकी तरफ ज़्यादा सपोर्ट करने लगे, तो ग्रुप का जो दूसरा है वो इसमें क्या करता है, वायलेंस इंस्टेबिलिटी की स्थिति आ जाती है। इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, प्रूडेंशियल तरीके से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। नाउ दूसरा इसका तरीका है वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, तो मॉरल मीन्स नैतिक, है ना। मॉरल आप पढ़ते हो तो मॉरल मीन्स नैतिक। तो नैतिक ढंग से कैसे, नैतिक में आप ये देखिए कि पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज, है ना, डेमोक्रेसीज में जरूरी है। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये देखिए इसमें बता रहे हैं, मॉरल में क्या बता रहे हैं कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बिलीव्स इन इक्वालिटी, ठीक है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, बिलीव इन इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सवर्निटी एंड द राइट्स एज
एज वेल एज द ड्यूटीज ऑफ द पीपल। ये है स्पिरिट ऑफ, ये माने लोकतंत्र की आत्मा या भावना। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र की आत्मा या भावना। तो ये बता रहे हैं कि सबसे जरूरी आपसे एक प्रूडेंशियल देखा जो समझदारी से काम लेना है, और दूसरा मॉरल माने नैतिक ढंग से हम इसको काम करते हैं। तो इसके लिए क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है। माने इसमें क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बिलीव इन इक्वालिटी, ठीक है, क्योंकि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी किसमें विश्वास करता है, इक्वालिटी में, जस्टिस में, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है ये भी इसमें हम बता दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझो। फ्रेटर्निटी द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेटर्निटी क्या है, द फीलिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल इन सेम ग्रुप। ये है आपका फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल इन सेम ग्रुप, माने एक ही वर्ग के लोगों के बीच परस्पर मैत्री और सद्भावना की भावना, भाईचारा बंधुता की भावना, ये है आपका फ्रेटर्निटी। फिर सवर्णिटी, सवर्णिटी माने क्या है, संप्रभुता, ठीक है, ये क्या है, द पावर दैट ए कंट्री हैज टू, सवर्णिटी देखिए, द पावर दैट ए कंट्री हैज टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है, यानी राष्ट्र की स्वयं शासन चलाने की शक्ति, ये है संप्रभुता, कि राष्ट्र की स्वयं शासन चलाने की शक्ति, माने एक राष्ट्र अपने शासन को किस तरह से चलाता है, कैसे उसको हैंडल करता है, ये है सवर्णिटी। एंड द राइट्स एज वेल एज द ड्यूटीज ऑफ द पीपल, और लोगों की ड्यूटी क्या है, ये जो है आपका स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी में इसको बता रहा है। समझ गए? तो ये है 2 पॉइंट्स आपका, जिसके लिए इन्होंने कहा कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, वाई पावर शेयरिंग। तो 2 कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट प्रूडेंशियल समझदारी से काम लेना। तब इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपस में 2 ग्रुप्स होते हैं उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट की भावना जो होती है वो कम होती है प्रूडेंशियल में। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हैज टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, ये है। और मॉरल है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मॉरल में क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect। माने क्या है कि ये डेमोक्रेसी रूल जो है इन्वॉल्व करता है सभी को, माने जो हमारे जितने हम जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हम डेमोक्रेटिक जितने रूल्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, और ये हमारा अधिकार भी है कि हमको वो सब रूल जो है मिलता है, या नियम कानून जो है वो जैसे सबके लिए है वैसे हमारे लिए भी है। तो ये एक इसमें मॉरल तरीका हमको ये बताता है और हम सब इसमें प्रभावित होते हैं। पीपल हैव राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे टू बी गवर्न। अब इसमें देखिए डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोगों को ये पूरा अधिकार दिया जाता है कि हम किसको चुने, ठीक है ना। कितनी बड़ी हमको ये अधिकार मिली है, जो वोट देते हैं तो उसमें हमको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप इसी को वोट दो, आपको इसी को देना, नहीं, हम जिसको चाहते हैं हम उसको वोट दें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम जो है पूरी हमको अधिकार है कि हम जिसे चाहते हैं उसको वोट दें, ये हमारा अधिकार है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि 2 कारण से क्या है पावर शेयरिंग जो डिजायरेबल होता है, क्यों जरूरी होता है, ये 2 कारण की वजह से, इन 2 कारण से हम समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी है, बिना पावर शेयरिंग के हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो सुचारू ढंग से नहीं चल सकता। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक, अब इसके आगे हमारा एक रहता है, एक और लास्ट पॉइंट रहती है जिसको हम फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, थैंक यू।